Thank you very much, and it's great to be with a very good friend of mine, the Prime Minister of Pakistan. We are very close right now because of the relationship that we have. But it's an honor to be with my friend, and thank you very much. Thank you very much. My pleasure. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं एक नया ज़ाविया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया है और जितना जश्न अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हामी मना रहे हैं उतना ही कुछ जश्न का समा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में है। और उनका ये ख्याल है कि अब जब अमेरिका का सदर बन गया है डोनाल्ड ट्रंप, तो वो फ़ौरन या तो कोई फ़ोन कॉल करेगा या फिर कोई ख़त लिखेगा पाकिस्तान की हुकूमत को, और पाकिस्तान की हुकूमत जो कि इस वक्त यूँ कहिए कि PDM माइनस मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत है, यानी कि पीपल्स पार्टी की और PMLN की प्लस इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वो हुकूमत फौरी तौर पर इमरान खान साहब को रिहा कर देगी। अब ये मामला क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा, ये मामला कितना सादा है, कितना पेचीदा है, ट्रंप की और इमरान खान की दोस्ती कितनी गहरी है और क्या ये दोस्ती इमरान खान की रिहाई का सबब बन सकती है, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि अगर इमरान खान को ट्रंप रिहा करवा सकता है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर की गई तो फिर उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। Thank you very much, and it's great to be with a very good friend of mine, the Prime Minister of Pakistan. We are very close right now because of the relationship that we have. We are very close right now because of the relationship that we have. But it's an honor to be with my friend, and thank you very much. Thank you very much. My pleasure. ये जो ट्रंप है इसके बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है, वो ये कि ट्रंप जो है वो एक ऐसा आदमी है जो कि ज़ाहिर है एक बिजनेसमैन पर्सनालिटी है, तो वो बिज़नेस की बात करता है, वो हमेशा गिव एंड टेक की बात करता है, वो हमेशा इस तरह की बात करता है कि उसे जहाँ फ़ायदा नज़र आता है वो उस चीज़ को फेवर करता है। और उसकी अगर कैंपेन भी देखें, उसकी अगर पिछली जो ज़िंदगी है उसको देखा जाए तो वो हमेशा ट्रांजैक्शनल बेस्ड अप्रोच की तरफ जाता है। और मिसाल के तौर पर अगर वो मुसलमानों में खड़ा होगा तो मुसलमानों के फ़ायदे की बात करेगा, अगर वो हिंदुओं में खड़ा हुआ होगा तो हिंदुओं के फ़ायदे की बात करेगा, अगर वो कॉर्पोरेट बिजनेस पर्सनालिटीज़ के साथ खड़ा होगा तो उनके फ़ायदे की बात करेगा। तो वो हर एक को रिझा कर हर एक को अपनी तरफ माइल कर लेता है और उसमें वो अपना गेम कर डालता है, यानी अपना फ़ायदा ले लेता है। तो ये उसकी एक बड़ी ख़ास बात है, यानी कि वो बेसिकली करता ये है कि जैसी पब्लिक होती है वैसी वो बात कर लेता है। अच्छा, अब 2018 में क्या हुआ था? 2016 में ट्रंप अमेरिका का सदर बना था पहली मर्तबा। 2018 में ट्रंप ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में क्या लिखा था वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें ट्रंप ने लिखा था कि जी हम पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं और पाकिस्तान का काम ये है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर ले और टेररिज्म को ख़त्म करे, लेकिन पाकिस्तान वो बिलियंस ऑफ डॉलर लेता है और टेररिस्ट्स को पालता है और कुछ नहीं करता। वो अय्याशी करते हैं पाकिस्तान के लीडराल ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके और शेल्टर फराहम करते हैं वो लोग टेररिस्ट को। तो जब ये ट्वीट सामने आया उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने जब ये ट्वीट देखा और जब हुकूमत ने ये ट्वीट देखा तो उन्होंने फ़ौरन अमेरिका का जो सफ़ीर था यहाँ का उसको बुलाया, फ़ॉरेन ऑफिस ने एक फॉर्मल प्रोटेस्ट लॉन्च किया और सख्त जवाब दिया। अब ये चीज़ तो हो गई, लेकिन ट्रंप जो है भाई वो कहाँ रुकने वाला है जी। अच्छा, अब उसके बाद पाकिस्तान में 2018 में हुकूमत आ गई इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब 2019 में अमेरिका गए, वॉशिंगटन में उनकी मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से। और अब जब ये मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में ये नज़र आया कि इन दोनों की बड़ी अच्छी बातचीत हुई, बड़ी गर्मजोशी से इन दोनों की बातचीत हुई। ऐसा लगा कि ये दोनों तो बड़े बडीज़ हैं और इनकी काफ़ी पुरानी एक रिलेशनशिप है। बड़ी इनके अंदर ना एक वार्मनेस नज़र आई सब लोगों
को, और लोगों ने कहा कि वाह भाई वाह क्या बात है। लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट ने ये बात भी कही कि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का मकसद ये था कि वो अफगानिस्तान से जो अमेरिकी फोर्सेस हैं उनका इनखला करवाए, इसीलिए वो पाकिस्तान की मदद चाहता था, तो इसीलिए उसने एक तरह से ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की और इमरान खान साहब को खुश किया। अच्छा, 2019 में, नवंबर 2019 में ट्रंप ने एक मरतबा फिर ट्विटर के जरिए पाकिस्तान के बारे में यही बात की। इस मरतबा उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी फिर वही बात कि आप लोग जो है वो पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तानी जो है वो टेररिस्ट को संभालते हैं, पाकिस्तानी जो है वो टेररिज्म के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, और इस तरह की उसने बातें की। अब जब इमरान खान साहब के सामने ये ट्वीट आया तो इमरान खान ने भी उसको बड़ा कड़ाकेदार जवाब दिया। इमरान खान ने क्या कहा, इमरान खान ने भी ट्विटर का ही सहारा लिया, ट्विटर पर ही उसको जवाब दिया, और इमरान खान ने 3-4 बड़े जबरदस्त किस्म के पॉइंट्स ट्विटर पर ट्रंप के सामने रख दिए। और वो पॉइंट्स क्या थे, बड़े जबरदस्त पॉइंट थे। उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले इमरान खान ने ट्रंप से कहा, उसको उसी की टोन में जवाब दिया, बेसिकली उसी टोन में जवाब देने का फायदा हुआ। तो इमरान खान ने ट्रंप को ट्रंप की ही टोन में जवाब दिया कि भैया ज़रा अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लो, अपनी मालूमात बढ़ाओ और अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको बढ़ाओ। मैं तुम्हें बताता हूं कि पाकिस्तान क्या करता है और पाकिस्तान ने आज तक क्या किया है। पहली बात जो इमरान खान ने कही वो ये कही कि पाकिस्तान 9/11 में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने तुम लोगों का साथ दिया। जो यूएस वॉर ऑन टेरर थी उसमें तुम लोगों का साथ दिया, तो तुम्हें एक्नॉलेज करना चाहिए पाकिस्तान की ये बात। दूसरी चीज इमरान खान साहब ने ये लिखी कि पाकिस्तान ने 75,000 जानें गंवाई हैं इस वॉर ऑन टेरर में, वॉर ऑन टेररिज्म में, तो उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। ये 75,000 जानें गंवाना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ट्रंप साहब जरा अपना आप रिकॉर्ड दुरुस्त कर लीजिए, 75,000 जानें हम गंवा चुके हैं। ये जो आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान ने 75,000 जानें गंवाई हैं। तीसरा पॉइंट जो इमरान खान ने उस ट्वीट में लिखा, ट्रंप को जवाब देते हुए इमरान खान ने लिखा कि $123 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, पाकिस्तान की मईशत को तो ट्रंप साहब जरा अपना आप रिकॉर्ड दुरुस्त कर लीजिए, 75,000 जानें हम गंवा चुके हैं। ये जो आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान ने 75,000 जानें गंवाई हैं। तीसरा पॉइंट जो इमरान खान ने उस ट्वीट में लिखा, ट्रंप को जवाब देते हुए इमरान खान ने लिखा कि $123 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, पाकिस्तान की मईशत को $123 बिलियन का नुकसान हुआ है। और आपने हमें दिया क्या है, आपने जो हमें दिया है अमाउंट, जिसके बारे में आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो जी पाकिस्तान को अमाउंट देते हैं और पाकिस्तान फिर कुछ नहीं करता है, आपने दिया है हमें $20 बिलियन। तो जरा कंपैरिजन कर लीजिए, हमारा नुकसान हुआ है $123 बिलियन का, और आपको जो आपने जो हमें दिया है अमाउंट वो है $20 बिलियन। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा है, ये कुछ भी नहीं है, ये पीनट्स है ये अमाउंट, तो आप इसकी बात ही ना करें। ये जवाब इमरान खान ने दे दिया ट्रंप को। अच्छा, और उसके बाद एक और बड़ी मजेदार बात कही इमरान खान ने ट्रंप को ट्विटर पर। उसने कहा कि जी आप लोगों की अफगानिस्तान में जो शिकस्त है आप उसका मलबा डाल रहे हैं पाकिस्तान पर, तो इसीलिए ये मलबा डालने की कोशिश मत करें। आप ये बताइए कि आपने इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, 1.5 लाख के करीब नेटो की फोर्सेस वहां मौजूद हैं, उसके अलावा अफगानिस्तान के जो 2.5 लाख फौजी हैं वो मौजूद हैं, वो आपकी तरफदारी कर रहे हैं अफगानिस्तान में, और आपने $1 ट्रिलियन खर्च कर दिए उस वॉर में। आपने क्या अचीव कर लिया? तालिबान तो वहां पर उसी स्ट्रेंथ के साथ मौजूद है, बल्कि उससे ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ मौजूद है। तो आप जरा अपनी अदाओं पे गौर करें, आपने क्या कर लिया है? आपने भी तो कुछ भी नहीं किया है। अब ये जब ट्वीट पहुंची ना, और ये जब मामला देखा ट्रंप ने, तो उसने कहा भाई इस बंदे ने तो मुझे सही जवाब दे दिया है, और वाकई ये जो जवाब है इस जवाब में वजन है, इस जवाब में दम है। उसके बाद जनवरी 2020 में एक मरतबा फिर मुलाकात हुई, डेवोस में मुलाकात हुई थी। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एक प्रोग्राम होता है, वहाँ पर स्विट्जरलैंड में मुलाकात हुई, ट्रंप की मुलाकात हुई इमरान खान से, और वहाँ पर ट्रंप ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा कि जी ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जी ट्रंप ने इमरान खान के बारे में कहा कि ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अब यहाँ पर ये बात सामने आई कि जी अगर आप अमेरिका को उसी की ज़बान में जवाब देंगे तो अमेरिका आपकी बात सुनेगा, आपकी बात मानेगा, आपकी बात को समझेगा। लेकिन अगर आप कहते रहेंगे जी हम तो बेगर्स हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर अमेरिका और सारी
ساری دنیا آپ کو بیگرز کی طرح ہی ٹریٹ کرے گی. تو یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کا, بہت سارے اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا فائدہ تھا اور وہ افغانستان سے فوجوں کا انخلا چاہ رہا تھا, اسی لیے اسے پاکستانی حکومت کی, عمران خان کی مدد درکار تھی, تو اسی لیے اس نے دوست بنا لیا. چلو ایسا اگر ہے بھی, فرض کریں مان بھی لیا جائے, تو بھی اس وقت اس نے یہ جملہ کہا, اور آج وہ اس جملے کی بنیاد پر جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی فیور کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ. اب سچویشن کیا ہے اس وقت؟ سچویشن یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ جا چکا ہے اور جس حالت میں گیا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. تو اب پوری کیمپین کے دوران کہیں پر بھی پاکستان کا ذکر نہیں آیا. ابھی کچھ دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے بارے میں بات کی, ڈونلڈ ٹرمپ نے بنگلہ دیش کے بارے میں بات کی اپنے سوشل میڈیا پر, لیکن پاکستان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے بارے میں ابھی وہ نہیں سوچ رہا. پاکستان ان کی جو فورن پالیسی ہے اس کی پرائرٹی لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے. لیکن اب یہاں پر کام ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو تقریباً 6.25 لاکھ لوگ امریکہ میں جو رہتے ہیں, جو کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں, جن میں سے ایک بہت بڑا طبقہ فیور کرتا ہے عمران خان کو, بڑا ان کا جو ہے وہ چاہنے والا ایک کراؤڈ ہے وہاں پر, اور ان کی لابی بڑی اسٹرانگ ہے امریکہ میں. تو اب ان لوگوں کا کام ہے, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا اور پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ ایک فورن کنٹری میں رہنے والا, امریکہ میں رہنے والا جو یہ کراؤڈ ہے, اس کا کام ہے. اچھا, امریکہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کو اگر پاکستان کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو اپنے سر پہ بٹھا لے گا, آپ کو اپنا باپ بنا لے گا, لیکن اگر اسے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ پاکستان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس آل اباؤٹ دا نیڈ آف امریکہ. امریکہ کی ضرورت کیا ہے؟ اب کوئی ایسی ضرورت اگر کریٹ ہوتی ہے تو پھر عمران خان کی طرف فوراً ٹرمپ جو ہے وہ فیور کرنا شروع کر دے گا. اس کی وہ ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ ایران کو کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے اور اس میں اسے ہماری شاید مدد کی ضرورت ہوگی, یا امریکہ جو ہے وہ چونکہ ہم چائنا کے قریب ہیں تو امریکہ جو ہے وہ چائنا کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. اور اب جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو کیمپین کی سپیچز تھی اس میں بھی کہا تھا کہ میں تو ٹیرف لگا دوں گا چائنا پر, اور چائنا سے جو امپورٹس کرتے ہیں ہم چیزیں ان کے اوپر ان کی پرائسز ہائی کر دوں گا اور ان پہ ڈیوٹیز لگا دوں گا تاکہ ہماری اپنی معیشت کو جو ہے وہ بڑھاوا ملے. تو امریکہ چائنا کو نیچا دکھانا چاہے گا, اس کی وجہ سے پاکستان شاید وہ پاکستان کو استعمال کرنے کا سوچے. اگر کوئی ایسی نیڈ کریٹ کی جا سکتی ہے تو پھر جس میں امریکہ کو ضرورت ہے عمران خان کی اور پاکستانی حکومت کی سپورٹ کی, اور ایسی سپورٹ کی جو کہ آج کی حکومت اور آج کی اسٹیبلشمنٹ نہ کرے, اور پھر اسے ضرورت ہو عمران خان کی, تو پھر عمران خان کو نکالنے میں وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ امریکہ سے ایک کال آئے گی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت جو بھی ہوگی وہ سر تسلیم خم کرے گی اور کہے گی جی بالکل, جی حضور, آپ نے جو کہا ہم اسے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور آپ کی بات ہم فوراً مانیں گے. تو یہ ہو تو سکتا ہے. اب اس کے لیے لابینگ کرنی پڑے گی. پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کے جو لیڈرز ہیں ان کو امریکی سینیٹرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, امریکہ کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, وہاں جو پاکستانی جو کمیونٹی ہے ان کو بیٹھنا پڑے گا, لابی کی جو فرمز ہیں وہ ہائر کرنی پڑے گی. صرف ایک چیز اس کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے, کیونکہ امریکہ کے حوالے سے جو سٹانس تھا پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا کہ انہوں نے میری حکومت گرائی ہے, یہ والا سٹانس اگر امریکیوں کو یاد ہے اور اگر یہ وہ بار بار سامنے لے کر آتے رہے تو پھر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. ورنہ اگر آپ نے اچھی ریلیشن شپ بنا لی ٹرمپ سے, اور اگر آپ نے اچھی ریلیشن شپ بنا لی امریکہ سے, تو امریکہ عمران خان کو آزاد کروا سکتا ہے, بالکل آزاد کروا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور جو پاکستان تحریک انصاف کا جو کراؤڈ ہے, جو اس کی لیڈرشپ ہے, جو اس وقت آپس میں لڑ رہی ہے, اس وقت آپس میں وہ دست و گریبان ہے, اس وقت وہ ایک پیج پر نہیں ہے, وہ کیا کرتے ہیں لیٹس سی, یہ وقت بتائے گا اور ہم بھی آپ کو بتاتے رہیں گے. اللہ حافظ.